हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को तो आपको लास्ट तक देखना ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि जीके की इसमें टॉप 15 प्रश्न को लेकर आए फ्रेंड्स, जो अलग अलग एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है रिपीट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रिपीट होने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे फ्रेंड्स, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद। क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर? तो आपको सही आंसर बताना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें फ्रेंड्स, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिर्फ इस पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1951 में, या फिर 1947, 1950, 1956, या फिर क्या होगा आंसर फ्रेंड? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं कि 1956 ईस्वी में, ठीक है। 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, उच्च न्यायालय को प्राप्त है, या फिर संसद को, या फिर मंत्रिपरिषद, या फिर प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, सही आंसर हो जाएगा इसका संसद को, ठीक है। याद रखेगा इसको, संसद को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है। तो आने वाले कोई भी एग्जाम में ये चांस है कि यह प्रश्न पूछिए, ठीक है। तो इसका आपको आंसर याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498 में, 1526 में, 1565 में, या फिर 1600 में। फ्रेंड्स यहाँ पे 16 साल लिखा गया, जो कि गलत है। यहाँ पे हो जाएगा 1600 में। क्या होगा आंसर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 में। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, उच्च न्यायालय देता है, या प्रधानमंत्री देता है, या फिर संसद देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है फ्रेंड्स? क्या होगा इसका सही आंसर? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद देता है, ठीक है। याद रखेगा इसको, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति जो है वह संसद देता है। याद रखेगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक है? क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, कपास का है, या फिर तांबा का, चाय का, या अभ्रक का। क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है? तो फ्रेंड्स मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक का, ठीक है। अभ्रक का याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हस्तलिपि के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? हस्तलिपि के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, श्रीकांत शास्त्री, या फिर श्रीनिवास अयंगर, आर एम शास्त्री, और श्यामा शास्त्री, या फिर विलियम जोन्स। क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर? हस्तलिपि के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा इसका, आर
समाजशास्त्री। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, या फिर गुजरात में है, या फिर कर्नाटक में है। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर इसका? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखेगा इसको, कर्नाटक है। ठीक है, आगे। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। 2% है, 7%, 10% या फिर 15%। क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा 7%। 7%। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। M.K. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या फिर श्री अरबिंदो। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। चार्ली चैपलिन, रविंद्रनाथ टैगोर, वॉल्ट डिज्नी, अकीरा कुरोसावा। क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर इसका? किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका वॉल्ट डिज्नी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं अब। अस्टेपी शब्द किस क्षेत्र से संबंध है? अस्टेपी शब्द किस क्षेत्र से संबंध है? घास स्थल से, उष्णकटिबंधीय वन से, या फिर सवाना से, या फिर शंकु वृक्षीय जीवन? क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका घास स्थल से अस्टेपी शब्द जो है ये संबंधित है। याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं हम लोग। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? बाबर के शासनकाल में, अकबर के, औरंगजेब के, या फिर जहांगीर के? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, या फिर बॉक्सिंग के क्षेत्र में? क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर है? फ्रेंड्स अगर और भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को अभी के अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका क्या होगा आंसर? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहला महिला मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, या फिर सरोजिनी नायडू? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। याद रखेगा इसको। अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था जिसका 100% चांस है कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।